बुला लो या रसूल अल्लाह कि बुला लो मदीने बुला लो मदीने बुला लो कहीं मर न जाओ तड़पते तड़पते बुला लो मदीने बुला लो कहीं मर न जाओ तड़पते तड़पते कि बुला लो निकल जाए दिल खूब बहुत बहुत माशाअल्लाह आया था महफिल में आंखें बेचने जब गया वापस तो मेला ले गया पढ़कर इसने नाते पाके मुस्तफा हम सबके हिस्से का अकेला ले गया। देखिए हज़रात बड़े अच्छे अंदाज के मालिक आवाज के मालिक अरे जनाब हज़रत अबरार सुनभद्री है बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं। हालांकि मैं इस लायक नहीं कि मैं इनकी तारीफ करूं बस मैं एक शेर पढ़ता हूं। इसमें शायर कहता है कि हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए। बड़ा अच्छा शेर मैं पहली बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अगर आपकी तवज्जो हो जाए तो इंशाअल्लाह मेरा शेर काबिल कबूल हो जाए। शायर कहता है देखिए हमारे कबीले में जितने लोग बैठे हैं अगर ये बोल दिए तो शायद आपकी आवाज फीकी पड़ जाए। मैं चाहता हूं आप यहाँ पर बैठे हैं तो आप लोग बोले क्योंकि सुभान अल्लाह का माना आता है अल्लाह पाक है। तो आप अगर अल्लाह के पाकी का ऐलान करेंगे अल्लाह की पाकी इजहार करेंगे अल्लाह की पाकी बयान करेंगे तो जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद के नमाजियों को देखा करता है मैदान के गाजियों को देखा करता है मक्के के हाजियों को देखा करता है ठीक इसी तरह इस महफिल में बैठे हुए लोगों को भी देखा करता है। शायर कहता है हुजूर नाम मतला सजा दिया जाए हुजूर नाम मतला सजा दिया जाए हुजूर अर्ज़ है चेहरा दिखा दिया जाए हुजूर नाम मतला सजा दिया जाए हुजूर अर्ज़ है चेहरा दिखा दिया जाए हुजूर हुस्न पे मगरूर है यहाँ के हसीन हुजूर अर्ज़ है पर्दा उठा दिया जाए हुजूर अर्ज़ है पर्दा उठा दिया जाए हुजूर आपकी सुहबत को हम तरसते हैं हुजूर वक्त को पीछे हटा दिया जाए हुजूर वक्त को पीछे हटा दिया जाए हुजूर साई हसन और हुसैन का हूँ मुरीद हुजूर मौला अली से मिला दिया जाए हुजूर मौला अली से मिला दिया जाए। आइए हज़रात मोहतरम बड़ी तेजी के साथ मैं नज़म से लेकर नज़म से हटकर अब नस्ल की तरफ चलते हुए मैं चाहता हूँ हमारे गांव के एक अच्छा ऐसा उभरता हुआ खतीब जो इस वक्त बड़े अच्छे अंदाज में खिताबत करता है हज़रत मौलाना समीर रज़ा है। मैं चाहता हूँ कि वो 10 मिनट के लिए माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी खिताबत से हम सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला करें। बड़े अच्छे अंदाज में खिताबत करते हैं इनका इस्तकबाल वेलकम स्वागतम नारे तकबीर के गुंज में करें ईमानदारी के साथ आप हज़रात नारा लगा लें नारे तकबीर हज़रात लाइक के मुबारकबाद हैं इस महल्ले के सारे नौजवान बच्चे
और बिलखुसूस जितने लोग भी इस प्रोग्राम को करने में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आशिके अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, आज आपके गांव में नहीं, आज तो 11वीं शरीफ की 11 तारीख को पूरी दुनिया में सरकारे गौसे आजम के नाम का जश्न मनाया जा रहा है और इंशाअल्लाह ता क़यामत मनाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तबीयत नासाज कहने की मैं आदी नहीं हुई माइक पर आने के बाद, लेकिन हाँ तबीयत इस गवारा नहीं कर रही थी कि खड़ा हो सकूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए बस आपको मुबारकबादी देने के लिए आया हूं। और हमारे गांव के उस्ताद साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इसलिए खड़ा हुआ कि हमारे गांव में आज जितने भी हमारे मद्दाहान नबी और ये शायर इस्लाम तशरीफ लाए हैं, उलमाए किराम आए हैं, ये उलमाए किराम और शोरा इस्लाम का एक अजीम शान काफिला जलवा फगन है। बिलखुसूस आज के नकीब इजलास मौलाना अफसर रज़ा साहब क़िबला नूरी, अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़बान में और कुव्वत गोयाई अता फरमाए। बड़ा अच्छा लगता है जब ये निज़ामत करते हैं तो दिल बाग बाग होता है कि जो कमी इस इलाके की थी वो कमी पूरी हो रही है। अब हम लोगों की उम्र का तकाजा आखिरी मंजिल पे है, कब ये घड़ा फूट जाए कोई नहीं जानता है। अल्लाह तबारक व तआला इन शायर इस्लाम को और हमारे उलमाए किराम को लंबी उम्र अता फरमाए। और हमारे स्टेज पे जितने लोग भी हाजिर आए हैं, मौलाना समीर रजा साहब क़िबला और इसके साथ साथ हजरत हाफिज शरीफ अहमद साहब, मौलाना शरीफ अहमद साहब क़िबला और हमारे इमाम साहब मौलाना मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला, हमारे जनाब शायर इस्लाम शहनवाज अली साहब, नकीब इजलास अफसर रजा साहब, और इसके बाद हमारे वैस रजा साहब सोनभद्री, जनाब सिराज साहब और जनाब अबरार रजा साहब सोनभद्री, जिनसे अभी नाते नबी आप समाप्त कर रहे थे। इसके साथ साथ हमारे बड़े बेहतरीन अंदाज में नात पढ़ने वाले मद्दाहान नबी नसीम रजा साहब सोनभद्री, इसके अलावा दीगर लोग भी जलवा फगन हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को सेहत व सलामती अता फरमाए। बस एक बात का ख्याल रखना, इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए, इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और उसमें डूब के जाना। बेशक बेशक। जब सरकारे सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के बचपने का जमाना था, गैब से नदा आती है अब्दुल कादिर जिलानी तो आशिक बनना चाहता है या महबूब बनना चाहता है। घर आते हैं, वालिदा गिरामी से अर्ज करते हैं, अम्मी जान निदा आई है कि ऐ अब्दुल कादिर आशिक बनना चाहते हो या महबूब बनना चाहते हो, मैं क्या जवाब दूं? वालिदा गिरामी फरमाती हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, कल सुबह चले जाना, जंगल के किनारे एक कूड़े का ढेर है, एक गलीज के गिलासत का अंबार लगा हुआ है, वहीं पे एक बुजुर्ग बैठ करके दाने चुन रहे होंगे, उन्हीं से तुम पूछ लेना कि हम आशिक बने या महबूब बने। क्या बात है। बड़े मुश्किल से सुबह हुई। हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि बचपने का जमाना था, अभी 10-12 साल की उम्र है, जाते हैं गलाजत की सरजमीन पे, वहाँ एक कूड़े का अंबार है, एक बुजुर्ग उस कूड़े पे बैठे हुए एक बूढ़े इंसान, उनसे पूछते हैं, ऐ बुजुर्ग ये बता, मेरी माँ ने भेजा आपके पास, कहा क्या सवाल लेके आए हो? कहा ये पूछना चाहता हूँ, मुझसे पूछा गया है कि आशिक बनना चाहते हो या महबूब, आपसे जवाब चाहता हूँ, मैं बनूं क्या बनूं? आपने फरमाया कि प्यारे बच्चे कल आना, इसका जवाब तुम्हें मैं कल दूंगा कि आशिक बनना है कि महबूब बनना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। चले गए घर, वापिस आए दूसरे दिन, देखा वहां पर बुजुर्ग मौजूद नहीं है। लोगों से पूछा, फला बुजुर्ग जो यहाँ बैठे रहते थे हमेशा, कल थे आज नहीं है, कहाँ चले गए? कहा बुजुर्ग न जाने कौन सा इंसान गिलाजत की ढेर पे बैठता था, कल रात में उसका इंतकाल हो गया, हमें मालूम नहीं वो कौन है, किस खानदान से ताल्लुक रखता है, किस बिरादरी से ताल्लुक रखता है, किस मजहब से ताल्लुक रखता है। लोगों ने घसीट करके उसकी लाश को जंगल के किनारे भेज दिया है, जाओ देखो वहीं पर कहीं उसे चील कौवे खा रहे हैं।
अल्लाह अकबर। न पूछ इन का पोषों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीन। क्या बात है। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचते हैं उस जंगल के किनारे। देखा तो एक लाश पड़ी हुई है, चील और कव्वे नोच रहे थे। अल्लाह अकबर। आपने जस्ट कैफियत में पूछा कि बुजुर्ग, आपने मुझसे कल फरमाया था कि कल लाना, ऐ बेटे मैं तुम्हें बताऊंगा कि आशिक बनना है कि महबूब, तो मेरे आने से पहले आप दुनिया से चले गए। मेरे सवाल का जवाब कौन देगा? अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस लाश से आवाज आती है, ऐ अब्दुल कादिर, अगर आशिक बनना है तो मेरी लाश को देख लो, आशिक किसी का नाम है। और अगर महबूब बनना होगा तो महबूब के नाज की कोई कैफियत नहीं होती है, बड़े नाज़ो अंदाज से पाला जाता है। तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने वही वादा किया था कि बुजुर्ग, अब अब्दुल कादिर आशिक बन करके दिखाएगा। ऐसे आशिक बने, ऐसे आशिक बने। जब हजरत ख्वाजा खिज़्र अलैहिस्सलातु व तस्लीम का गुजर अर्श आज़म के करीब से हो रहा था, आसमान लाहूती से हो रहा था, आपने देखा कि एक इंसान चादर ओढ़ करके अर्श आज़म के करीब लेटा हुआ है। आपने आवाज दी हजरत ख्वाजा खिज़्र ने, इंसान ये सोने का मकाम नहीं है, उठ अल्लाह की इबादत और बंदगी कर। अल्लाह की आवाज आती है गैब से, अल्लाह की कुदरते कामिला की आवाज आती है। ऐ ख्वाजा खिज़्र, जिसे तू चाहता है, जिसे तू मानता है, जिससे तू मोहब्बत करता है, वो मैं हूँ, इसलिए मैं मोहब्बत करता हूँ। ये अब्दुल कादिर लेगा। क्या बात। निदात ये रब फरमाता है, ऐ ख्वाजा खिज़्र, जिससे तू मोहब्बत करता है वो मैं हूँ रब तेरा, और जिससे तेरा रब मोहब्बत करता है वो अब्दुल कादिर जिलानी लेता हूँ। करके करना अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये गौसे आज़म का मकाम है। इसीलिए सच्चे सुन्नी मुसलमानों, उनसे हमेशा इश्क रखना, मोहब्बत रखना, और जो गौसे आज़म का आशिक होता है उनके लिए खुला ऐलान है अब्दुल कादिर जिलानी का। गौसे आज़म फरमाते हैं, जो मेरा आशिक होगा वो कभी बेईमान मर ही नहीं सकता। ईमान की हालत में उसकी हम आशिकाने नबी है, हम आशिकाने नबी भी है और आशिकाने वली भी है। आशिकाने गुलाम आशिकाने अब्दुल कादिर जिलानी भी है। आप लाई के मुबारकबाद हो, ये मुजदे जाफिजा है। मेरे गौस ने ऐलान किया है कि जो मेरा चाहने वाला होगा बगैर तौबा के उसे मौत नसीब नहीं होगी। सुभान अल्लाह। हम तो यही दुआ करते हैं कि रब्बे कदीर, अगर दुनिया से हम साहिब ईमान होकर के दुनिया से रुखसत हो जाए तो सबसे अच्छी बात होगी। दुआ है कि रब्बे कदीर हमें और आपको ऐसे ही हमेशा आशिक अब्दुल कादिर जिलानी बना के रखे, और जब हम इसके अब्दुल कादिर लेके मरेंगे तो जो मेरे गौस का आशिक होगा उस पे सरकार गौसे आज़म की रहमतें, तो फिर अल्लाह के महबूब की भी रहमतें उसके लिए आम होगी। दुआ कि रब तबारक हमें और आपको सच्चा आशिक नबी और सच्चा आशिक गौसे आज़म बनाए। आमीन। और अपने शोरा से बड़ी माजरत के साथ आप सोचते होंगे कि मौलाना हिफाजत बीच में कैसे खड़े हो गए, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी, मैं जाना चाह रहा था, इसलिए बड़ी माजरत के साथ आपसे थोड़ी देर के लिए हाजिर आ गया था। अब इस जलसे की सदारत का अंजाम, क्योंकि मेरी सदारत में ये प्रोग्राम चल रहा था, अब ये सदारत हमारे हाफिज शरीफ साहब किबला फरमाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आखिर तक। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।